नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स जादूगर। जादूगर लर्न बट मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। विश्व के सारे जादूगरों को मैं हरा चुका हूँ। सारे लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं, पर लमडब जी एक आदमी ऐसा है जिसको आप नहीं हरा पाएंगे। कौन? चाचा चौधरी? क्या वह कोई बड़ा जादूगर है? नहीं, एक मामूली आदमी, पर सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर उसके पास जादू की कोई चीज़ नहीं है तो उसको हराना बड़ा आसान है। उधर साबू, आओ इस जहरीले बिच्छू को जंगल में छोड़ आए। जादूगर लमडम, वह रहा चाचा चौधरी और उसका साथी साबू। अभी इन दोनों को देखता हूँ। जादूगर लमडम ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। चाचा चौधरी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर लमडम को सलाम करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मोटे फुटबॉल, मैं तेरी हवा निकालूंगा। तेरी ये हिम्मत, पहले मैं तेरा ही गला घोटता हूँ। तभी चाचा चौधरी ने लमडम जादूगर के हाथ पर बिच्छू फेंक दिया। ओह, मुझे बिच्छू ने काट लिया, बचाओ। साबू, लमडम की सारी ताकत जादुई खोपड़ी उसके हाथ से छूट गई। वह अपने असली आकार में आ गया। बाप रे, भागो मोटे फुटबॉल, तेरी हवा निकाल दूं? नहीं, मुझे छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। हाय। ड्रम सेठ डमरूचंद जी कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले देख लूँ कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। मैं ये कीमती हीरा शहर में बेचने जा रहा हूँ। कितने का होगा ये? यही कोई 10 लाख का। अच्छा, अब मैं चलूँ? चौखट, अगर यह 10 लाख का हीरा अपने पास आ जाए तो बाकी उम्र हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। उस सेठ को ट्रक से कुचलकर मार दो, हीरा अपने आप हमारे पास आ जाएगा। ट्रक सीधा उस पर चढ़ा दो। ओह, बचाओ बचाओ। साबू, वो ट्रक उस सेठ को कुचलना चाहता है, उसे बचाओ। पास ही यह ड्रम अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इससे हजारों क्विंटल अनाज स्टोर किया गया। यह ड्रम जरा मुझे चाहिए, किसी की जान खतरे में है। जय बजरंग बली। चौखट, ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आह, धन्यवाद साबू। अंधेर नगरी। वाह बागवान, आज तो तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई। क्यों दीपू? मुझे तो चाची के बनाए लड्डू भी बड़े स्वाद लगते हैं। चाचा चौधरी, जल्दी चलो, तुम्हें अंधेर नगरी के चौपट राजा ने बुलाया है। मगर यह तो बताओ कि उन्हें मुझसे क्या काम है। यह बात तो तुम्हें वहां जाकर ही पता लगेगी। चल भाई दीपू, जरा चौपट राजा से भी मिलाएं। राजा का दूत उन्हें लेकर राजमहल में पहुंचता है। अंधेरी नगरी का चौपट राजा। महाराज चाचा चौधरी महाराज, चाचा चौधरी हाजिर है। ठीक है महाराज, कैसे याद फरमाया? देखो, मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, तुम्हें इसका इलाज करना है। मगर महाराज, मैं कोई हकीम या वैद्य नहीं हूँ। यह अंधेर नगरी है, यहाँ हकीम और नीम हकीम में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। मेरी नगरी के सारे वैद्य मेरे फोड़े का इलाज करने में असफल रहे, सो तुम्हें सूली पर लटकाने के लिए बांध रखा है। अगर तुमने भी इलाज नहीं किया तो तुम्हें भी इनके साथ मार दिया जाएगा। अच्छी बात है, अगर मरना ही तो क्यों न तुम्हें ही मजा चखा कर मरूं। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक पिन निकालता है और जोर से वह पिन चौपट राज चौपट राजा के फोड़े में चुबो देता है। कम वक्त, तुमने तो मेरी जान निकाल दी। महाराज, मेरा इलाज का यही तरीका है। फोड़ा फूटने से उसमें से सारा गंदा खून और कीटाणु बह गए। उसके बाद चाचा चौधरी ने पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। 1 सप्ताह बाद पैर की पट्टी खोली जाती है। अरे वाह, मेरा फोड़ा तो सचमुच ठीक हो गया। चाचा चौधरी ने मेरे फोड़े को ठीक कर दिया, इसीलिए उसे हीरा जवाहरातों से मालामाल कर दो। महाराज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इन निर्दोष वेद हकीमों को छोड़ दें। ठीक है, इन सब को छोड़ दिया जाए। लेकिन चाचा, जहाँ बड़े बड़े वेद हकीम फेल हो गए, तुम जैसे अनाड़ी कैसे कामयाब हो गया? अरे यहाँ सब काम उल्टे होते हैं, तभी तो इसका नाम अंधेर नगरी है। होली। हाँ यार, आज होली है, क्यों ना चौधरी को पकड़ कर रंग दे। वाह, बड़ा अच्छा ख्याल है।
वो है रहा आ रहा चाचा चौधरी। सब एक साथ उस पर टूट पड़ना, बच के न नहीं पाए। हो होली है। ओह यह क्या, वह जा रहा है चाचा चौधरी सियार बनकर। हो मजा आ गया। वह साबू आ रहा है, उसके लिए तो रंग ही कम पड़ जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है, आओ मेरे साथ। लगता है साबू नहाने जा रहा है तालाब पर। हम पहले ही वहां पहुंचकर तालाब के पानी में रंग डाल देते हैं। कहो कैसे रही? बहुत बढ़िया। और रंग के ड्रम और पेंटियां उनमें तालाब में उड़ेल दी। वाह काफी गहरा हरा रंग हो गया। अब यहाँ पेड़ की आड़ में छुप कर तमाशा देखो। यह तौलिया यहाँ रख दो, आज खूब मजे से तालाब में नहाऊंगा। और पानी में डुबकी लगा दी। ओह यह क्या, मैं सारा नीले रंग में हो रंग गया। हा, हा, होली है। मैं चाचा चौधरी के पास जाता हूँ। अब हमें भाग निकलना चाहिए, नहीं तो चौधरी आकर सबको रंग देगा। अरे वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी ओह यह रंग की मोटी धार कहाँ से आई? बाप रे भागो, मेरी टोपी उड़ गई, बचाओ। हा हा हा, मैंने पाइपों में पक्का रंग भर रखा है। हा हा हा, होली है। भागो भागो। चाचा चौधरी की मूर्ति। अरे साबू आओ जरा घूम आए। आप जाओ चाचा जी, चाचा ने मुझे लस्सी बना कर दी है, उसे पीकर मैं लंबी तान कर सोऊंगा। चलो मैं अकेला ही जाता हूँ। अरे भाई मूर्तिकार, शाटपुट उदास क्यों बैठे हो? चाचा जी इस शहर की जनता ने मुझे आपकी संगमरमर की मूर्ति तराशने को दी है, जिसे मैं पूरा नहीं कर सका। शाम को जब शहर के मेयर साहब इस मूर्ति को हार पहनाने आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? फिक्र ना करो शाटपुट, मूर्ति जिस जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ मुझ पर हरे सफ़ेद रंग पोत दो। ठीक है शॉटपुट, अब तुम निश्चित हो कर घर जाओ। मेयर साहब मुझे ही मूर्ति समझकर मेरे गले में हार पहनाएंगे। हापुड़ा झाप हापुड़ झापुड़ दो बदमाश। झापड़ ये मेयर का बेटा है, उसे उठा ले जाते हैं। इसे छोड़ने के बदले काफ़ी पैसे मिलेंगे। ओ बचाओ। हापुड़ काफ़ी थक गए, थोड़ी देर आराम कर लें। भूत भागो। शाम को मेयर साहब अपने बेटे को संभालिए। पापा जी, अगर मेरा बेटा न बोलता तो मैं भी आपको भूत समझकर भागने लगा था। रगड़ू को सबक। अरे चंपू कहाँ से आ रहा है? चाचा जी मैं बाजार से गेंद खरीद कर लाया हूँ, घर जाकर इस गेंद से खेलूंगा। देखना गेंद से खिड़कियों के शीशे ना तोड़ देना। इस छोकरे की गेंद बढ़िया, इसक्यों नहीं इससे छीन लूँ। ए छोड़ इसे, अब यह मेरे खेलने के काम आएगी। अरे चंपू रो क्यों रहा है? रगड़ू ने मेरी गेंद छीन ली, पहले भी वह मेरी कई गेंदें छीन चुका है। चंपू फिक्र ना कर, मैं तेरी गेंद वापस दिलवा कर रहूँगा। लो इसे लेकर इसी घर में जाओ जिधर से पहले गए थे। अरे वो छोकरा इस बार भी नई गेंद ले आया। ए इधर ला इसे, असल में यह है मेरे साइज की गेंद। चाचा जी अब मैं इस गेंद से खेलूँगा। चंपू दरअसल मैंने तुम्हें जो दिया था वह गेंद नहीं, अश्रु गैस का गोला था। उसे सबक मिल गया, अब वह किसी की गेंद नहीं छीनेगा। दीपू खतरे में। चाचा जी यदि हम उस द्वीप पर एक हफ्ते के लिए पिकनिक पर जाएं तो कैसा रहेगा? ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम वहाँ का जाएंगे कैसे? मुझे तैरने का बड़ा शौक है, मैं तो वहाँ तैर कर जाऊँगा। लेकिन ये बोरियां जिनमें आटा दालें चीनी एक हफ्ते तक खाने के लिए दूसरा राशन है, वहाँ तक कैसे ले जाएंगे? तभी चाचा का एक पायलट दोस्त आनंद आता है। चाचा फिक्र ना करो, टीपू को तैर कर जाने दो, तुम्हें और तुम्हारी बोरियों को मैं वहाँ हवाई जहाज में पहुँचा दूंगा। वाह क्या मज़ा आ रहा है इस समुद्र में तैरने में। लो मैं तो द्वीप पर पहुँच भी गया, चाचा जी तो अभी जहाज पर बोरियां ही लाद रहे होंगे। वाह ये द्वीप कितना अच्छा है, चारों तरफ शांति हरियाली। चाचा जी का हवाई जहाज चल पड़ा होगा, उसके उड़ने की आवाज़ आ रही है। दीपू आहट सुनकर पीछे देखता है और ओह, तभी चाचा चौधरी का हवाई जहाज द्वीप के ऊपर से गुजरता है। आनंद मुझे और मेरी बोरियों को यही उतार दो। इस द्वीप पर कोई हवाई पटरी नहीं, इसीलिए जहाज यहाँ नहीं उतर सकता। एक ही तरीका है, बोरियां नीचे फेंको और खुद पैराशूट से कूद जाओ। यह लो, दालों की बोरी गई, यह चावल की, यह आटे की और यह चीनी की। आनंद ने मुझे ऐसा घुमा कर छोड़ा कि बोरियों के साथ आपने मौके पर मेरी जान बचा ली।
देखना कल के अखबार में खबर आएगी, चाचा चौधरी ने निहत्थे ये खूंखार गोरेला मार गिराया। रॉकेट खतरे में। सवेरे से रॉकेट दिखाई नहीं दे रहा, मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। रॉकेट कहीं मुसीबत में ना हो। तुम्हारी खोपड़ी ना हुई, वायरलेस हुआ। नहीं भगवान, मुझे उसकी खोज में जाना चाहिए। डम्बू जब्बू दो मस्करे। जब्बू, वह रॉकेट आ रहा, देखना मैं इसे आज कैसे छकाता हूँ। कुत्ते को हड्डी बड़ी अच्छी लगती है। रॉकेट लो लो। सावधान, अंदर पागल हाथी है। जाओ अंदर से हड्डी ले आओ। सावधान, अंदर पागल हाथी है। सावधान, अंदर पागल हाथी है। वह रॉकेट को पैर से कुचल कर मार डालेगा। उधर से साबू गुजरा। ओह, रॉकेट खतरे में है। साबू ने दौड़कर पागल हाथी के पैरों को रोक लिया और फिर ओ मर गए। शाबाश साबू, तुमने रॉकेट को बचा लिया। हवाई जहाज में आग। चाचा चौधरी और दीपू एक दिन अपना घर साफ कर रहे थे कि उन्हें बहुत पुराना जंग लगा हुआ एक चिराग मिला। इतना पुराना चिराग, लगता है ये हमारे परदादा के ज़माने का है। नहीं, परदादा के भी परदादा के ज़माने का। अच्छा, मैं इसको साफ करूँ और रगड़ कर इसका जंग उतार दूँ। जंग उतारने के लिए दीपू चिराग को जो ही रगड़ता है उसमें से धुआं निकलता है और एक बहुत बड़ा जिन प्रकट होता है। तुम कौन हो? मैं इस चिराग का जिन हूँ। आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अच्छा यार, अगर ऐसी बात है तो हमें ज़रा सैर करा दे। दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चल दीपू, चढ़ जा जिन की पीठ पर जल्दी से। और उन्हें लेकर हवा में उड़ता है। वाह, क्या मज़े हैं। अरे यार, ज़रा धीमे से, मेरी पगड़ी उड़ रही है। चाचा जी, वो देखो कुतुब मीनार। यह कौन सा समुद्र है? हिंद महासागर। तभी उड़ते उड़ते, चाचा जी वह देखो, उस जहाज के इंजन में आग लग गई। अरे, अगर यह क्रैश हो गया तो कई लोगों की जाने जाएगी। कुछ करना चाहिए। जिन, जहाज के करीब चलो ताकि हम उसकी सवारियाँ सुरक्षित उतार लें। जिन जहाज के बिल्कुल साथ साथ उड़ता है, एक एक करके सवारियाँ उसकी पीठ पर उतरने लगती है। आप मेरे हाथ का सहारा लेकर कूद जाइए। थोड़ी देर बाद खाली जहाज समुद्र में क्रैश हो जाता है। जिन सवारियों के लिए हवाई अड्डे पर हमें उतरने की आज्ञा दीजिए। आप उतर सकते हैं। चाचा जी, आपका धन्यवाद, आपकी सूझबूझ ने आज कई व्यक्तियों की जान बचाई। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है।